कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। कैंट के रहायशी नौजवान को गुलबर्ग के इलाके से अगवा करके तवान मांगा गया। जिस दोस्त ने अगवा किया वो कत्ल करने के बाद खुद लवाकीन के साथ उसकी लाश तलाश करता रहा। उसके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, एहसन सलीम, जिसकी लाश पुलिस ने बरामद कर ली और मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। ये वाक़या कैसे पेश आया, हम उनसे तफसील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। दरअसल रात को हमें मैसेज आए हैं एहसन के मोबाइल से कि मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो आप मुझे 50,000 रुपया भेज दें। हमने कहा आप हमें अपनी वॉइस मैसेज करो। तुम कहाँ? हमने कॉलें की, कॉल उसने उठाई नहीं, उसने कॉल हमारी काट दी। उसके बाद आधे घंटे बाद हमें एक वॉइस मैसेज आया एहसन का कि जी मैं एक बड़े मसले में फंस गया, मुझे पैसे भेज दें। मैं अब वॉइस मैसेज नहीं करूँगा, सादे मैसेज पे बात होगी। तो हमने कहा हमने किसके नंबर पे पैसे भेजने? तो उसने कहा मेरे जैज़ कैश अकाउंट में पैसे भेजने। हमने 50,000 रुपया फ़ौरन भेज दिया। उसके 1 घंटे बाद दोबारा मैसेज आया कि मुझे 2 लाख रुपये अर्जेंट दोबारा भेजें। तो हमने 2 लाख रुपया भी भेजा, लेकिन उसके बाद वो दोबारा हमारे साथ राब्ते में रहा। मैसेजेस वो कत्ल करके वो लड़का ख़ुद से मैसेज करता रहा कि जी मैं थोड़ी देर तक घर आता हूँ, मैं बड़े मसले में हूँ। हम बड़े परेशान हुए, हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया, पुलिस ने हमारा बड़ा साथ दिया। अच्छा आदिल, ये बताइएगा कि जब आपको वो वॉइस मैसेज कर रहा था मोबाइल पे, तो आपने उसको कॉल नहीं की? हमने बहुत कॉलें की, कॉल वो उठा ही नहीं रहा था, वो बार बार वॉइस मैसेज आपको भेज रहा था? वॉइस मैसेज 2 वॉइस मैसेज भेजे। उसके बाद वो कह रहा था कि सिर्फ मेरे से मैसेज पे बात करें, कॉल नहीं मैं उठा सकता, मैं बड़ी दूर हूँ, मैं भी नहीं आ सकता, मैं कॉल नहीं उठा सकता। तो हम भी बड़े परेशान हो गए। फिर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया, उसका नंबर बंद हो गया। तो अगले दिन जो उसका दोस्त था वो आया, उसने कहा जी हम देखते हैं कहाँ है, लेकिन पुलिस को उस पर शक हुआ। जिस मुलज़िम ने उसको अगवा किया था उसका क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद। उसने कहा कि जी मैं ढूंढता हूँ, लेकिन वो पुलिस को उस पर शक हुआ। उसको उन्होंने पकड़ा तो उसके तरफ से एहसन का मोबाइल भी बरामद हो गया, तो उसको उन्होंने फिर गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन अब एहसन को जिन्होंने मर्डर किया है, अब्दुल्ला शाहिद, उसका एक भाई है, वो भी अभी भागा हुआ है। तो हमारी बस यही अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए ताकि ये वाक़या और किसी के साथ ना हो। नाज़रीन, ये मकतूल एहसन का भाई हमारे साथ मौजूद है। उसका ये कहना है कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ख़ुद इनिशिएटिव लें और जो 2 मुलज़म अभी गिरफ़्तार होने बाकी है उनको भी गिरफ़्तार किया जाए, ताकि जो मुलज़म है वो कैफ़र किरदार तक पहुँचे। मकतूल की बहन जो बहुत ही अफसरदा हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया कि मकतूल की बहन ज़ीनत हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं इस अफसोसनाक वाक़या के बारे में। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आज आपके भाई की लाश जो है वो कब्रिस्तान गई है, वो निजी बैंक में मुलाजिम था। क्या कहना चाहेंगी? हमारे लिए तो वाकई एक अफसोसनाक ख़बर है, क्योंकि हम लोग यकीन ही नहीं कर सकते थे कि एक बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा। इतना अच्छा बच्चा, सबके साथ मिलने वाला, हर बंदे की मदद करने वाला। कल जनाजे के टाइम हमने किसी के मुंह से उसकी बुराई नहीं सुनी, और इससे बड़ी एक बंदे की क्या खूबी होगी कि हर बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा था, हर बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा था। लेकिन उसके साथ बड़ी ज़्यादती भी, और ज़्यादती भी अपने ही दोस्तों ने की, जो कि 24 घंटे उसके साथ रहते थे, हर काम में, हर चीज़ में उसके दोस्त उसके साथ रहते थे। उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने उसको गोली मार के पानी में जो फेंक दिया, वो इतनी बड़ी अज़ियत है हम घर वालों के लिए कि हम वो बता नहीं सकते। वो बहुत बड़ी अज़ियत है कि हम कहते हैं कि चलो हमें को पता लग जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वो पुलिस का, कि उन्होंने, उनके ताउन की वजह से हम बॉडी भी रिकवर कर सके। हमें पता चल गया टाइमली कि हमारा बच्चा किधर है, ज़िंदा भी है कि नहीं है, वरना हम तो शायद ढूंढते रह जाते उसे। तो मेरी यही अपील है पंजाब गवर्नमेंट से भी, आईजी साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी, कि उसके जो 2 लोग अभी भी उसके साथी जो हैं वो मफरूर है। हमें नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अपनी फैमिलीज़ को सिक्योर करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उनको ज़रूर सज़ा दिलवाई जाए, ताकि हम अपनी फैमिलीज़ को सिक्योर कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आपको देख रही हैं, आपका पैगाम सुन रही हैं, जिस तरह आपने कहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो लड़का जो दोस्त था वो 24 घंटे हमारे घरों के बारे में एक बात जानता है। उसे पता है कि इनकी कितनी फैमिली है, क्या फैमिली मेम्बर्स है, कौन कहाँ रहता है। उसके 2 साथी
व्यक्ति अभी तक मफरूर है। हम सिक्योर नहीं हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जितनी जल्दी आपकी कार्रवाई होगी उतनी जल्दी हम लोग अपने आप को महफूज समझ सकेंगे। अच्छा मेरी बहन ये भी बताइएगा, जिस तरह उस मुलजम को घर वालों के सब नाम का पता था, उसका घर में आना जाना था? उसका घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था। इवन जो हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, एहसन सलीम, उसकी शादी पे वो स्टेज पे उसके साथ बैठा हुआ था। उसको हमारे घर के एक बंदे के बारे में पता था। उसको पता था कि ये कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ नहीं रहता, किसके कितने बच्चे हैं, किसके क्या कौन क्या जॉब करता है, एक एक मालूमात उसके पास थी। उसको हम यही कहेंगे दूसरे लफ्ज़ों में कि घर का भेदी था। और जब ऐसे लोग हों वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये तीन दोस्त थे, 2 भाई और एक कज़न था जिन्होंने ये हरकत की है, और उसमें से 2 लोग अभी भी मफरूर है। हमें नहीं पता वो किधर है, कहाँ नहीं है। हम लोग यही रिक्वेस्ट है हमारी कि काइंडली जितनी जल्दी ये पॉसिबल हो सके उनको गिरफ़्तार किया जाए, ताकि हम लोग ख़ुद को महफूज समझ सकें। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ से एक बहन की अपील है कि जो मुलज़म एक गिरफ़्तार हुआ है अब्दुल्ला, उसके 2 साथी अभी गिरफ़्तार होना बाकी हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया जाए ताकि मज़ीद हमारी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। मकतूल का एक दोस्त जो ऐनी शाहिद है, जिसको शक हुआ और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया मुलज़म को, हम उससे भी बात करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया कि मुलज़िम अब्दुल्ला का जो दोस्त है मोहल्लेदार है, और उसी तरह एहसन सलीम जो मकतूल है उसका दोस्त है, हमारे साथ मौजूद है। हम उससे तफसील जानते हैं कि इसको कैसे शक हुआ और इसी की वजह से पुलिस मुलज़िम तक पहुंची। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? रफ़ीक सर। रफ़ीक, ये बताएं कि एहसन सलीम से भी आपकी दोस्ती थी और जो मुलज़िम अब्दुल्ला है वो भी आपका मोहल्लेदार था। जब एहसन को अगवा किया गया उसके बाद क्या वाक़या पेश आया? उसके बाद ये है सर कि मैं कॉल की है एहसन के भाई को साथ लेके गया हूँ कि यार भाई रहे हमको एप्लीकेशन वगैरह दे, ठीक है। तो भाई रहा उसको मैं लेके साथ आया हूँ, ठीक है। उसके यानी अब्दुल्ला जो है वो आपके साथ एप्लीकेशन देने गया? नहीं, इधर ले आया ना, मैं उनको बोला था एहसन के घर ले आए? हाँ, तो इधर पुलिस वाले थे मौजूद थे, हम शक की वजह से सीधा इधर ले आए। यानी आपको ये शक हो गया था कि अब्दुल्ला जो है वो एहसन के कत्ल में शामिल हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर जब आप लेके आए उसको, पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, फिर क्या हुआ? फिर वो ले गए उनको, उन्होंने पहले कहा 10 मिनट दे के कमरे में। यानी इसी कमरे में पुलिस ने जब अपने रवायती अंदाज में तफ्तीश की तो अब्दुल्ला जो है वो ब्रेक हो गया था, उसने बता दिया था कि मैंने कत्ल किया। फिर बिल्कुल नहीं, फिर नहीं, अभी तक बड़ी देर तक नहीं बोला, 5 बजे के बाद बोला है। पहले उनका मोबाइल मिला है एहसन सलीम का, मेरे दोस्त का, इतना अच्छा था मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ठीक है। वो मुझे को ज़रूरत हो कोई भी चीज़ की, उसने कहना यार ले जाओ, उनको ज़रूरत हो कोई मसला नहीं, लाख रुपया 50,000 रुपया वो दे देते था। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है ज़राए से कि एहसन सलीम ने उन दोनों भाइयों को बैंक से लोन भी लेके दिया था कि मेरे दोस्त हैं और किसी परेशानी में। भी लेके दिया है। आपको भी लोन मुझे भी लेके दिया 10 लाख रुपया, ठीक है, उनको भी लेके दिया है। वो बहुत अच्छा था सर, हम बयान नहीं कर सकते वो कितना अच्छा था। नाजरीन, ये बड़ी अहम बात है, जिस तरह ये दोस्त है एहसन सलीम मकतूल का जिसे अगवा के बाद कत्ल किया गया, उसी के 2 दोस्त जो निजी बैंक में मुलाजिम हैं उनको भी लोन लेकर दिया, और ये 2 दोस्त है जिसकी वजह से मुलज़िम पकड़ा गया उसको भी लोन लेकर दिया एहसन सलीम ने। और आज ये रो रहा है, बिल्कुल इसकी आंखें नम हैं, और ये कह रहा है कि एहसन जैसा दोस्त जो है वो नहीं मिल सकता। फिर क्या हुआ जब पुलिस ने उसको तफ्तीश की तो उसने जब हमें बताया, मैं बाइक पे बाहर गया हूँ, मैं पूरे रास्ते रोता आ रहा हूँ। तो कौन सी जगह पर उसने गोली मारी एहसन सलीम को? वो अभी तो पता चल रहा है, घर में लेके गए, पहले कुछ समझ अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा पता चला कि उन्होंने घर में गोली मारी, फायर मारा है, ठीक है। पहले शद्दत भी की है, मारा है उसको। यकीन करें, इतना अच्छा बच्चा, इतना हमारा भाई छोटा, मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। तो मुलज़िम जो अब्दुल्ला है उसको लोन भी लेकर दिया, तो फिर भी उसके जहन में लालच आ गई, इसके घर से उसने 2.5 लाख रुपया वो भी मंगवा लिया, तवान का भी 50,000 रुपया मंगवाया है, जैस कैश करो। अब देखे ना मोबाइल उसके निकला, क्या क्या मैं बताऊं सर आपको, बहुत परेशानी का आलम। उनकी छोटी सी बच्ची नन्ही, मैं आया हूं जब वो रात सोई नहीं है, अंदाज़ा लगाएं, वो रोज़ाना आगे घंटा उसको खिलाता था।
ठीक है। नाजरीन, ये बड़ी अहम बात है। जो एक बेस्ट फ्रेंड है एहसन सलीम, जो मकतूल है, उसकी 6 माह की एक बच्ची है जो रोज़ाना आकर खाना खाने से पहले भी अपनी बेटी के साथ खेलता था। कॉल की बकायदा, सर मैं आ रहा हूँ खाना बनाओ। वो जब भी उधर से निकलता है कॉल करके निकलता था, रोज़ाना की मकसद के जब शादी नहीं हुई उस टाइम भी कॉल करके निकलता था। मैं अब क्या कहना चाहेंगे, ये दोस्ती जो है वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं हुआ कि जिसको लोन लेकर दिया उसी ने कत्ल किया, फिर साथ वो लाश ढूंढता रहा? उसके अलावा भी बहुत कुछ, कभी लाख ज़रूरत है लाख रुपया दे दिया उसने, ठीक है। तो बस सर क्या करें, दोस्ती का बस नाम जो है ना ख़राब कर दिया है। जी, बड़ी अहम बात है। जो इस तरह के दोस्त होते हैं, जो लालची दोस्त हैं, उनकी जो है वो शनाख्त करनी चाहिए, उनकी बिल्कुल शनाख्त करनी चाहिए। और जिस तरह लवाकीन ने DIG इन्वेस्टिगेशन और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया कि जो मुलज़म पकड़ा गया अब्दुल्ला, उसके बाकी जो दो साथी हैं उनको फौरी गिरफ़्तार किया जाए ताकि वो कैफ़र किरदार तक पहुँचें। और दुनिया भर में जो इंटरनेशनल क्रिमिनोलॉजी है उसके मुताबिक किसी भी जगह पर अगवा बराए तवान और इस तरह के जुराइम को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका भी यही है कि जो इस तरह के मुलज़म हैं उनको तफ्तीश के ज़रिए कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।